हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपने जो वीडियो लेकर आया देखिए, बात करेंगे फार्मा केमिस्ट्री की। फार्मा केमिस्ट्री यानी कि मेडिसिन्स के फॉर्मुलेशंस जो भी आपके सामने आपको देखने को मिलते हैं, वो आपने देखा होगा। देखिए मेडिसिन्स जैसे अलग अलग ब्रांड्स है, सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डी है। आप देखोगे कि बहुत सी मेडिसिन्स अलग अलग ब्रांड्स बनाते हैं। क्या वो फॉर्मुलेशंस भी बनाते हैं? क्या वो उस सेगमेंट में रिसर्च भी करते हैं नई नई फॉर्मुलेशंस के लिए? अगर बनाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं बनाते तो कौन सी कंपनी उनके लिए फॉर्मुलेशंस पे काम करती है? चलिए, फॉर्मुलेशंस तो ठीक है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी कौन सी कंपनी प्रोवाइड करती है? क्योंकि आप ये देखोगे कि किसी की तो मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो भाई ब्रांडिंग करती हैं लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कहीं और होती है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा साइकिल चलता है। तो आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मेजरली फॉर्मुलेशंस के ऊपर काम करता है। कौन सा ये स्टॉक है, डिटेल में समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। देखिए, ये है सुवेन फार्मा। सुवेन फार्मा की हम बात कर रहे हैं। वी डेवलप केमिस्ट्री ड्रिवन बाय साइंस। देखिए, वी डेवलप केमिस्ट्री। अब आप सोचोगे यार कौन सी ये कंपनी है। बहुत सारे, देखिए 33 साल का एक्सपीरियंस है, 400 प्लस साइंटिस्ट इसके पास है। बहुत सारी कंपनीज आप देखिए, सुवेन फार्मा अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर देखिए फॉर्मुलेशन से एक्सपोर्ट करते हैं और उसके बाद वहाँ पे मेडिसिन्स बनती है। तो सुवेन फार्मा को आप डिटेल में देख सकते हो, समझ सकते हो। लेकिन ये स्टॉक हमारे रडार में जब भी कोई स्टॉक आता है उसका प्राइस सेक्शन इज़ द मेजर पार्ट। तो सुवेन फार्मा को अगर मैं देखूँ तो 12,000 करोड़ के पार का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 500 के आसपास का प्राइस है, पी रेशियो 30 के आसपास है। क्योंकि इस टाइम पे आपने देखा होगा फार्मा सेक्टर में एक अलग तरीके का बूम चल रहा है, जहाँ पे ग्लैनमार्क फार्मा ऑलमोस्ट डबल हो गया, ऑरबिंदो फार्मा, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला। किस तरीके से छोटे आपने मार्क्सन्स फार्मा को देखा होगा, न्यूलैंड लैब को देखा होगा, लिंकन फार्मा को देखा होगा। तो बहुत सारे देखिए फार्मा के स्टॉक्स हमने कवर करे पिछले 5-6 महीनों में। मैं कहूँगा पिछले 1 साल के अंदर अलग अलग तरीके के फार्मा स्टॉक्स कवर करे। तो उसके बाद उन्होंने बेहतरीन मूवमेंट भी दिया, बिकॉज प्राइस एक्शन के बेसिस पे उनके मूवमेंट्स को हम समझ रहे थे। जैसे मार्क्सन फार्मा 50s की रेंज से आज वो मोर देन 100 की रेंज में है। तो इसी तरीके से अब सुवेन फार्मा को देखते हैं, समझते हैं। अगर इसकी प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यू को देखोगे आपको यार कोई कमी नहीं है। 400 करोड़, 800 करोड़, 1,000 करोड़, 1,300 करोड़ के आसपास देखिए प्रॉफिटेबिलिटी रिवेन्यू में कोई कमी नहीं, बढ़िया ही है। बल्कि और कंसिस्टेंसी बनी हुई है प्रॉफिटेबिलिटी में। तो फार्मा सेक्टर का ये सुवेन फार्मा के स्टॉक के प्राइस सेक्शन पे चलते हैं। आप देख सकते हैं इसका बीएससी का चार्ट और बीएससी का मंथली का चार्ट देखिए, बीएससी का डेली वीकली का चार्ट देखिए। अगर वीकली का चार्ट आप देखते हो रिसेंट टाइम पे देखिए, और वीकली के चार्ट में अगर मैं पिक्चर को क्लियर करूँ तो आप देखिए कुछ कुछ तो यहाँ पे एक्टिवेशन हो रही है। कुछ इस तरीके से लग रहा है, कुछ बीएससी के एक्सचेंज पे कुछ ऐसी डील्स हुई हैं जो कम प्राइस वाली, देख रहे हो। प्राइस यहाँ तक आया, रिजेक्ट हुआ, प्राइस नीचे आया, रिजेक्ट हुआ। कुछ ऐसा कुछ हुआ है इन लेवल्स पे कि प्राइस नीचे तक आता है, एकदम रिजेक्ट होता है, और ये कंसोलिडेशन हमारे लिए और इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो इस स्टॉक को जो आगे इस तरीके से रिजेक्शन वाली जो चीज़ें हैं, डाउन साइड आती है, रिजेक्शन मिल रही है, तो इसको एक पुश देता है। एक पुश देता है जो आने वाले टाइम के लिए स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे आप देखिए क्लियरली अभी 490 के आसपास है। डीप स्टॉप लॉस आपके पास अवेलेबल है 390 के आसपास। पर उम्मीद थोड़ा बड़ी करेंगे स्टॉक से। छोटा स्टॉक यानी कि इतना छोटा भी नहीं है, 12,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बट ये इस लेवल से अगला जो जोन है हमारे पास, जहाँ पे हमारी उम्मीद होगी कि एटलीस्ट कुछ रेजिस्टेंस मिले, कुछ साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिले, वो है 630 से 620 से 630। क्या है? 620। मैं आपको लिख के देता हूँ, देखिए यहाँ पे 620 का जो लेवल है हमारे लिए एक स्मार्ट मनी का इम्पैक्ट एरिया है। एंट्री जोन हमारे लिए यही वाला है, जो कि ऑलमोस्ट क्या लेवल है हमारे पास अगर देखा जाए तो 490 से लेके 500 का जोन जो है वो एंट्री जोन के आसपास है। स्टॉप लॉसेस के बारे में बात करेंगे। देखिए इमीडिएट स्टॉप लॉस ये है 470 के आसपास। डीप स्टॉप लॉस हमारे पास 430 के आसपास का अवेलेबल है, 430 के लेवल का डीप स्टॉप लॉस। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा ये स्टॉक है, सुवेन फार्मा। अब चलते हैं थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम की साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं। अब आपको ये क्लियर क्लीन मूव आपको देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में। अभी देखना किस तरह की चीज़ें हैं। और ये कंसोलिडेशन जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट अभी चल रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। और पूरी पूरी साइकिल 200 SMA पे बेस बना रही है सुवेन फार्मा में। आप क्लियरली देख सकते हो किस तरीके से बेस बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इम्पॉर्टेंट अभी धीरे धीरे और इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है स्टॉक, और 200 SMA के आसपास पूरा बेस है। और जैसा हम बार बार कहते हैं, जब हम एंट्री करते हैं बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस करते हैं, जहाँ पे हम डेली के टाइम फ्रेम पे 200 SMA की साइकिल्स को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा हमारा गोल होता है कि क्लोज
क्लोज टू द साइकिल, जो साइकिल स्टार्ट हो रही है वहाँ पे एंट्री अपॉर्चुनिटी मिले तो बढ़िया, क्योंकि वो लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी होगी। और इस टारगेट तक अगर देखा जाए तो परसेंटेज की अगर बात करें, देखिए परसेंटेज वाइज करंट प्राइस लेवल का अगर मैं लेवल लूँ तो ऑलमोस्ट मैं देखिए 25% का एक्सपेक्टेशन यहाँ पे है, लेकिन इससे ऊपर जाने के लिए फिर से उम्मीद करेंगे यहाँ पे एक कंसोलिडेशन करेक्शन देखने को मिले। अब होता क्या है, अब देखना, चलिए ये लेवल की तो हमने बात करी, अब ये 600 के लेवल के बारे में बात करते हैं। देखिए जब ये प्राइस यहाँ पे जाएगा 600 की रेंज में, जब ये प्राइस जाएगा 620 के आसपास, तो होगा क्या, आपका ये जो 200 SMA डेली पे है ये काफ़ी दूर हो जाएगा। 20 में तो बिल्कुल पास हो सकता है, लेकिन ये दूर हो जाएगा। अब ऐसी एक्सपेक्टेशन जब यहाँ पे करेक्शन होगी तब भी ये 200 SMA इतनी जल्दी ऊपर तो जाएगा नहीं, या तो वो धीरे धीरे ऊपर जाए, यहाँ पे कंसोलिडेशन ज़्यादा टाइम हो तब, या फिर अब जो नेक्स्ट लेवल, कई बार हम यहाँ पे सोचते हैं एंट्री का, तो सबसे ये ट्रैप को कैसे अवॉइड किया जाए, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन भी देखने को मिल सकता है, कैसे अवॉइड किया जाए। तो यहाँ पे जब कंसोलिडेशन करेक्शन आएगी ना, तो डेली को छोड़ के अब आप आ जाइए आवरली पे, क्योंकि जो कंसोलिडेशन करेक्शन आएगी वो रैली यहाँ पे भी होगी, आवरली पे भी होगी। तो वहाँ पे जब करेक्शन आएगी तो वो 200 SMA के इर्द गिर्द तक आएगी, या तो वो साइकिल बिल्कुल ही स्टार्ट करेगी या फिर बिल्कुल आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो फिर आपका जो ध्यान जाएगा वो अब डेली की साइकिल को छोड़ के, ऑल्दो आपका ओवरऑल पर्सपेक्टिव तो सारे टाइम फ्रेम्स को देख के चल रहा है, लेकिन वो आवरली की साइकिल के बेसिस पे होगा। दैट विल बी दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी जिसको आप आवरली की साइकिल के बेसिस पे समझ रहे होंगे। तो ये ध्यान रखना है। अक्सर हमारे पास जो गलती होती है, हम क्या करते हैं, खाली ब्रेकआउट को प्ले करने की कोशिश करते हैं, और उस टाइम पे अगर आप देखोगे डेली भी बिल्कुल ओवर वैल्यूड सिचुएशन में होता है। 80 के आसपास का RSI होगा डेली पे, आवरली पे 80-70 के आसपास का RSI होगा। तो ये काफ़ी ओवर वैल्यूड सिचुएशंस है। तो इसीलिए हम कहते हैं ना, ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन करेक्शन होने दीजिए। किसी न किसी टाइम फ्रेम पे साइकिल 200 SMA के पास आएगा प्राइस, वहाँ पे जाके आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी आपके लिए होगी। तो देखिए ओवरऑल अगर आप सारी वीडियोस देखते हो, रेगुलर वीडियोस देखते हो, तो हम आपके लिए एक जो बेसिक प्राइस एक्शन होता है कि मल्टी टाइम फ्रेम के साथ आप साइकिल को जरूर समझें। हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम का हमारा मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और बड़े टाइम फ्रेम के इम्पल्स करेक्शन का पार्ट होता है। छोटे टाइम फ्रेम के साइकिल्स को हम देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और अभी ये हमने सुवेन फार्मा की बात करी, और प्रैक्टिस के लिए आपको हमेशा कहा जाता है प्रैक्टिस जरूर करें। देखिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहें। और उसके लिए जैसे अभी मंथ एंड है, वीकेंड है और डे एंड है। मंथ एंड मतलब 31 जुलाई जरूर है, लेकिन मंथ एंड मान के चलिए। तो इस महीने में जितने टॉप के स्टॉक्स हैं उनको आप देख सकते हो कि एटलीस्ट 100 स्टॉक्स मंथ एंड के, 100 स्टॉक्स जो पिछले वीक के गए हैं, कुछ कॉमन होंगे तो उनको हटा दीजिए, ताकि आपकी कवरेज और बढ़ जाएगी। यानी कि जो फ्राइडे एंड के कुछ टॉप गेनर्स होंगे आप उनको देख सकते हो। तो उससे आपको ओवरऑल एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। उनके 4 चार्ट्स को जब आप देखोगे, मान लो आप 200 स्टॉक्स देख रहे हो टोटल मिला के, 4 चार्ट्स देखो तो 800 चार्ट्स आपके पास हो जाते हैं। तो उससे बहुत कुछ लर्निंग मिलती है। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और हमें मोटिवेट करने के लिए कमेंट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।